देखिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट की जो मोबिलिटी होती है, मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट का सॉइल में कैसे होता है, मिट्टी में किस तरह से मोबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसके बेस में आप किस तरह मोबिलिटी होती है आप पिछले क्लास को पहले देख लेना, ठीक है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब न्यूट्रिएंट सॉइल से मूवमेंट करके कहाँ तक आ जाता है, रूट तक आ जाता है, और रूट के बाद क्या होता है, पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है रूट से किसको, न्यूट्रिएंट को, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्लांट के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट में प्लांट के अंदर मूव करते हैं, जैसे प्लांट हमारे पास, तो इसमें जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो अलग अलग पार्ट में मूव करेंगे न्यूट्रिएंट, ओके। इसी के बेस में जो मोबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द प्लांट, ठीक है, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मोबिलिटी जो प्लांट के अंदर होती है किस तरह से होती है और इसका क्या रिलीवेंस है, ठीक है। क्योंकि जब मोबिलिटी है उसी के आधार में हम ये पता कर पाएंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पे आएगा किस न्यूट्रिएंट का, ओके। लोअर लिप में आएगा कि मिडिल लिप में आएगा कि मॉडरेट लिप में आएगा कि एपिकल बड में आएगा, ओके। तो इस तरह से हमारे पास एक प्लांट है और ये प्लांट आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोज आ जाया करो जब प्लांट लिया करें तो जो प्लांट हमारे पास है, प्लांट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ठीक है। तो इस प्लांट में अलग अलग लीफ है। तो इस तरह से जो प्लांट जब न्यूट्रिएंट यहाँ से एब्जॉर्ब किया गया तो प्लांट में मूव करेगा, ठीक है। बात क्लियर है, यहाँ से मूव कर रहा है न्यूट्रिएंट, ऊपर तक जाएगा, किससे जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा, क्योंकि लगातार यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर ट्रांसपायर हो रहा है, यानी वाष्पोत्सर्जन हो रहा है इसका। तो वही जो एक पुल, एक खिंचाव बनता है, उसकी वजह से पौधे में न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि न्यूट्रिएंट जो मूव करते हैं प्लांट के अंदर वो किसके वजह से करते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। और जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को वो करते हैं ऑस्मोसिस प्रक्रिया की वजह से। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी आयंस का मूव करना या किसी सॉल्यूट का मूव करना फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। यानी प्लांट रूट में हाई कंसंट्रेशन रहेगा और बाहर मीडियम जो है उसमें लो कंसंट्रेशन रहेगा, तो लो से हाई की ओर मूव करता है। जैसे कि हम किशमिश को किस में डाल देते हैं, पानी में डालते हैं जब रेजिन को, तो रेजिन क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है, ठीक है। अगर हम उल्टा करेंगे कि मतलब उसको नमक के घोल में डाल दें अगर हम, तो इससे क्या होगा कि रेजिन से पानी खुद निकल आएगा उल्टा, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन नमक डालने से ज्यादा हो गया। और जब पानी का कंसंट्रेशन नमक डालने से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कि रेजिन या ग्रेप कह सकते हो, ग्रेप से पानी सॉल्यूट जो उसके अंदर है निकल आएंगे और वो पिछक जाएगा, ओके। इसी तरह से प्लांट में भी होता है कि प्लांट में क्या होता है, अगर हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया मिट्टी में तो प्लांट से भी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, बाहर निकाल आते हैं। और पौधा देखेंगे जब ज्यादा यूरिया आप डाल देते हैं तो पौधा सूख भी जाता है कभी कभार। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज हम देखते हैं सिर्फ मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्लांट। तो मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्लांट को हम मतलब कि इसको हम 3-4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हाईली मोबाइल होते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि क्या होते हैं, मॉडरेटली मोबाइल होते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो लेस मोबाइल होंगे और ऐसे होंगे जो कि ई मोबाइल होंगे, यानी मूवमेंट ही नहीं करते किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो इसके बेस में हमने 4 भागों में बांटा। अब जो लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट है, या पहले शुरू करते हैं हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट की, ठीक है। तो जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है, जो हाईली मोबाइल का मतलब होता है जल्दी से मूव कर रहे हैं, यानी ये न्यूट्रिएंट जो नीचे से जब पौधा एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे नई लीफ में। तो यानी कि जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कहाँ पे आएगी, लोअर लीफ में आएगी। बात क्लियर है, लोअर लीफ में आएगी, यहाँ पे आएगी। और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है। NPK इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देखे होंगे नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी कहाँ आती है, लोअर लीफ में आती है। इसी तरह फास्फोरस की डेफिशिएंसी भी कहाँ आती है, लोअर लीफ में आती है। इसी तरह पोटास की डेफिशिएंसी कहाँ आएगी, लोअर लीफ में। अब किस तरह से डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं उसको हम बाद में सेपरेट क्लास में समझेंगे, ठीक है, कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम को हम कैसे पहचाने। ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम है इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर लोअर लीफ में डेफिशिएंसी है तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास में से किसी एक की डेफिशिएंसी है, ठीक है। साथ में मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी भी यहीं आती है, वो क्यों आती है हम बाद में बताएंगे आपको। तो बात क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो अगला होगा हमारा मॉडरेट मोबाइल होगा, ठीक है। और जो मॉडरेट मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव तो करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं, तो कुछ ऊपर जाते जाते हैं। तो जो मॉडरेट मोबाइल है उनकी डिफिशियंसी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, कौन सी लीफ में, मिडिल लीफ में, ठीक है। तो इनकी डिफिशियंसी कहाँ आएगी, मिडिल लीफ में आएगी। बात क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना कौन सा है, जिंक है। जिंक को एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मॉडरेट मोबाइल करता है, इसीलिए इनकी डिफिशियंसी कहाँ आएगी, मिडिल लीफ में, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसके बाद आगे क्या होंगे, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे जो क्या होंगे, लेस मोबाइल होंगे, यानी मोबाइल तो होंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे होंगे, बहुत स्लो मूवमेंट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के साथ। और जितना स्लो मूवमेंट करेंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो सेचुरेट हो चुके होंगे लेकिन यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर डेफिशिएंसी होगी इनकी तो कहाँ पे दिखेगी, हमारी नई लीफ में दिखेगी। और नई लीफ में क्यों डेफिशिएंसी दिखती है बताइए, नई लीफ में कैसे डेफिशिएंसी दिखती है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं नई लीफ में इसलिए डेफिशिएंसी दिख रही है इनकी, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन मूवमेंट इनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है।
अब जब मूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है, इसका स्लो मूवमेंट हो रहा है एकदम, ठीक है, बहुत स्लो स्लो मूवमेंट हो रहा है। तो जब स्लो मूवमेंट हो रहा है इस पौधे में न्यूट्रिएंट का, तो क्या होगा, यहाँ तो सेचुरेट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ आते आते डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी नहीं होती, अगर मान लो कमी नहीं होती, तो हो सकता है यहाँ पे भी इसकी सिम्टम नहीं दिखता, यहाँ भी सेचुरेट हो जाता। लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। बात क्लियर है, नई लीफ में दिख रहे हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जिनके डेफिशिएंसी न्यू लीफ में दिखती है, वो कैसे होते हैं, तुम्हारे लेस मोबाइल होते हैं। और लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि तुम्हारा आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया और सल्फर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सल्फर बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि सल्फर की डिफिशियंसी जो होती है किस लीफ में शो होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू लीफ में सल्फर की डेफिशिएंसी शो होती है। बात क्लियर है। अगला हम चलते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि ई मोबाइल होते हैं। कैसे होते हैं, ई मोबाइल। ई मोबाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि मूव ही नहीं कर पा रहे अच्छे से, यानी इनको एकदम पूरा चाहिए होता है, और अगर ये मूव नहीं कर पा रहे तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कहाँ नहीं पहुंचेंगे, एपिकल वर्ड में। ये क्या है ऊपर वाला, एपिकल वर्ड है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, एपिकल वर्ड बोलते हैं, न्यू लीफ, न्यू ग्रोइंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हमारा कौन सा है, कैल्शियम और बोरान है। तो कैल्शियम और बोरान एक ऐसे एग्जांपल है जो कि क्या होते हैं, ई मोबाइल होते हैं, और इनके डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ दिखते हैं, एपिकल वर्ड में दिखते हैं। क्या है, एपिकल वर्ड है। ओके, बात क्लियर है। तो कैल्शियम और बोरान की डिफिशियंसी पूछे है कहाँ दिखते हैं, तो कहाँ दिखे हैं, एपिकल वर्ड में। अब इससे हमें ये तो पता चल जाएगा कि सपोज दैट कोई ग्रुप है, अगर मान लो सपोज दैट हमारा यहाँ पे एपिकल वर्ड में डिफिशियंसी आ रही है किसी की, या कुछ सफेद हो रहे हैं, पत्तियां व्हाइट हो रहे हैं, तो हम इतना समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है, ये कैल्शियम की है या कि फिर बोरान की है। बात क्लियर है। अब हमें कैल्शियम की, एक बोरान की, वो देखने के लिए हमें उसके बारे में हम सेपरेट पढ़ेंगे। कैल्शियम की डिफिशियंसी के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बोरान की हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोरान की है तो जो एलोइंग होगी तो कहाँ से होगी, लोअर टू अपर होगी, ठीक है। ऐसे अगर कैल्शियम की है तो अपर टू लोअर होगी। हम पत्तियों को एकदम माइन्यूट लेवल में देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। ऐसे सपोज दैट अगर हमारी कैल्शियम की, सपोज दैट नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, तो हम देख के पता कर लेंगे, अगर लोअर लीफ में डिफिशियंसी आ रही है यहाँ पे, तो हमें समझ जाएंगे किसकी डिफिशियंसी है, नाइट्रोजन की है। अब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी तो हम देखेंगे उसको और बारीकी से, तो अगर हम पाएंगे कि भी शेप एलोइंग हो रही है, तो इसका मतलब किसकी है, नाइट्रोजन की है। अगर हम पाएंगे कि मार्जिनल स्कॉर्चिंग हो रही है यहाँ की, यानी कि पत्ती जो है साइड से मतलब क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है, अगर, तो इसको हम समझेंगे कि पोटास की डिफिशियंसी है। ऐसे अगर हमारे इसमें एंथोसायनिन पिगमेंटेशन टाइप का हो रहा है, कुछ कलर चेंज हो रहा है, तो हम समझेंगे कि फास्फोरस की डिफिशियंसी है। उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में अलग अलग न्यूट्रिएंट की पढ़ेंगे, कमी के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे इतना तो पता कर सकते हैं कि अगर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो लोअर लीफ में तो किसकी हो सकती है, मिडिल लीफ में तो किसकी है, जिंक की है, और न्यू लीफ में तो किसकी है, सल्फर की होगी, आयरन की होगी, मैग्नीज की होगी, कॉपर की होगी। ऐसे ही अगर ओल्ड मतलब कि एपिकल वर्ड में है तो इसका मतलब कैल्शियम और बोरान की होगी। यहाँ से इस टॉपिक से एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और इसको आप नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। एक चीज आपको बता रहा हूँ और हम, कि यहाँ पे जो चीजें आपकी कवर हो रही है ना, जो फील्ड में जो कवर हो रही हैं चीजें, तो ये चीजें जो फील्ड में कवर हो रही हैं, तो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट 360 एंगल में समझ में आ जाता होगा। लेकिन इसको आप अगर लिखेंगे नहीं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, और साथ में मैंने एक और व्यवस्था कर दी इसको अपलोड करने की, है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, नोटबुक में, और इसको बार बार रिविजन करना है, ठीक है। तो इसी तभी आपको ये चीजें लंबे समय के लिए याद रह पाएंगी, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट नाम का जो चैप्टर है, वहां से अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, याद रखेंगे। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे कि सेपरेट क्या क्या कैसे कैसे डिफिशियंसी होती है। ओके, थैंक यू सो मच।